हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एन एपिताफ जो इंग्लिश पोएम है, इंग्लिश पोएम का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। एन एपिताफ का जो लिखा गया है किनके द्वारा? वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखी गई कविता है एन एपिताफ। उसका ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए। वो सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो बोर्ड में पूछ चुका है और जो पूछे जाएंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, and when I crumble, who will remember who is I in this line? हमने कविता में एक लाइन पढ़ा था, when I crumble who will remember the beautiful lady। मतलब जब कभी मर जाएंगे तो उस ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा। तो यहाँ पर जो आई है किसको निरूपित कर रहा है? तो पोएट को निरूपित कर रहा है। किनको? पोएट को। तो एक का ए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इन वाल्टर डेला मेयर्स सॉन्ग देयर इज अ नोट ऑफ। वाल्टर डेला मेयर जो कविता है, वाल्टर डेला मेयर जिन्होंने कविता लिखी है एन एपिताफ, उस कविता में हमें क्या मिलता है? सरप्राइज होने का बोध होता है, एक्साइटमेंट, मेलनकॉली, होप। सरप्राइज मतलब खुश हो जाना, एक्साइटमेंट मतलब भी खुश हो जाना, होप मतलब आशा रखना किसी से, और मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी। तो जो वाल्टर डेला मेयर थे वो क्या थे? उदास थे, क्योंकि उनकी प्रेमिका मर गई थी। तो वाल्टर डेला मेयर के सॉन्ग में हमें क्या मिलता है? मेलनकॉली मिलता है। मेलनकॉली मतलब उदासी। ठीक है। तो दो का आंसर सी। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? कह रहा है इन विच पोएम, किस कविता में कवि अपने गम को दिखाते हैं एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए। तो ऐसी कौन सी कविता है? तो वो है एन एपिताफ जो लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। ठीक है। एन एपिताफ इज रिटन बाय, एन एपिताफ किन के द्वारा लिखा गया है? एन एपिताफ इज रिटन बाय तो वाल्टर डेला मेयर। 4 का बी। 5वां प्रश्न है, वाल्टर डेला मेयर न्यू अ डैश, यहाँ पे खाली स्थान है, न्यू अ हु इज नाउ डेड। वाल्टर डेला मेयर किसे जानते हैं? जो अब मर चुकी है। तो किसे जानते हैं? एक लेडी को जानते हैं। ठीक है। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, हु हैज मेड एन एपिताफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी? किन्होंने एन एपिताफ को बनाया है एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए, एक सुंदर औरत के लिए किन्होंने एन एपिताफ को बनाया है? तो कौन बनाया है? तो वाल्टर डेला मेयर। कौन? वाल्टर डेला मेयर। तो 6 का हो जाएगा बी। 7वां प्रश्न है, द पोएट थिंक्स डैट इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि को ऐसा लगता है कि क्या समाप्त हो जाता है? क्या समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। मतलब ब्यूटी कभी भी एक समय एक अनुसार नहीं रहती है, वह धीरे धीरे क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, यहाँ पे हमें भरना है, इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन। ये 2021 का बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इन कौन सी कविता है जो एक इंस्क्रिप्शन है? इंस्क्रिप्शन मतलब लेख है, शिलालेख है, मतलब पत्थर पे लिखा गया एक लेख है जो किसी के याद में लिखा गया है जो मर चुका है। तो किसी के याद में लिखा गया एक पत्थर पे शिलालेख है, वो कौन सी कविता है? तो वो है एन एपिताफ। 8 का ए। ठीक है। 9वां प्रश्न है,
हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज लाइव फ्रॉम। यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत। इस लाइव फ्रॉम कहाँ से लिया गया? तो एन एपिताफ से। कहाँ से? एन एपिताफ से। ठीक है। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। किसके पास हल्के कदम थे और दिल था? तो किसके पास था? एक ब्यूटीफुल लेडी, जो एन एपिताफ में जिसके बारे में बताया गया है, एक ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ भरना है 11वां प्रश्न है, इज अ ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोयम। तो ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोयम कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? एन एपिताफ। एन एपिताफ। वाल्टर डेलामेयर वॉर्न इन द ईयर। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? यह जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 2020 ये दोनों बार पूछ चुका है वाल्टर डेलामेयर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो वाल्टर डेलामेयर का जो जन्म है वह हुआ था 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी। वेयर डज द लेडी लाई। लेडी कहाँ लेटी हुई थी? लेडी जो एन एपिताफ में जिस लेडी के बारे में बताया गया है वो लेडी कहाँ लेटी हुई थी? तो ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है, ग्रेव मतलब होता है कब्र। ग्रेव मतलब होता है कब्र, और यार्ड मतलब वह जगह है जहाँ लाशों को दफनाया जाता है, उस एक क्या कहते हैं? यार्ड। यार्ड मतलब एक जगह समझिए, एक जगह होती है, तो मतलब जहाँ कब्र बनाया जाता है उस जगह। यानी जो लेडी है वो कहाँ लेटी हुई है? तो कब्र में लेटी हुई है, यानी ग्रेव यार्ड में लेटी हुई है। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वाल्टर डेलामेयर हमें किस चीज़ से सावधान करते हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये सब हमने पोएम में समझा दिया है। अगर आपने पोएम नहीं देखा है तो पहले पोएम जाकर देख लीजिए। जो वाल्टर डेलामेयर है वो हमें सावधान करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019 2020 में यह पूछ चुका है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी इज फ्रॉम। जो कवि कहते हैं रेयर रेयर इट बी आल्सो वैनिसेस, मतलब जो ब्यूटी के बारे में जो कहते हैं, जो सुंदरता के बारे में कहते हैं कि यह सुंदरता कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा समाप्त हो जाती है, चाहे वह कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमेशा एक न एक दिन समाप्त होना है। तो यह किस कविता का है? तो यह है एन एपिताफ का। एन एपिताफ का। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्ड टू विच ईयर। वाल्टर डेलामेयर किस साल से बिलोंग करते हैं, किस वर्ष से बिलोंग करते हैं, किस युग से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो किस युग से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं मॉडर्न युग से। मॉडर्न युग। उनका जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी। ठीक है, तो किस युग से बिलोंग करते हैं? मॉडर्न युग से। 17वां प्रश्न है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बास सी। तो इज फ्रॉम, ये जो लाइन है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बास सी, यह किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है एन एपिताफ से। कहाँ से? एन एपिताफ से। और जो इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है वो है, द पोएट थिंक्स डैट आफ्टर डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। यहाँ पे हर होगा, हिम नहीं हर। हमने कविता में पढ़ा है कि इस कवि सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो कौन याद करेगा उसे? कौन याद करेगा उसे? याद करना मतलब हु विल रिमेंबर हर। तो 18 का ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।